धारचूला में बहुत दिनों से यातायात के सुधारीकरण के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस के उपाधीक्षक परवेज अली के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और एसडीएम धारचूला के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं इसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था। अब देखने में आया है कि जो तटबंध धारचूला में बना है उसके पीछे काफ़ी चौड़ा स्पेस प्रशासन को मिल गया है और प्रशासन लगातार चाह रहा है कि इस स्पेस पे हम टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य करें। अब देखना है कि प्रशासन किस टैक्सी स्टैंड को बनाता है और इस टैक्सी स्टैंड को किस तरह से सुचारू करने का प्रयास करता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की अभी टैक्सी स्टैंड में आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल नदी में लगातार मलबा भी डालते जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन जो टैक्सियां पूर्व में यहाँ पर खड़ी की थी, जो निष्प्रयोजन वाहन है वो वहाँ अभी भी खड़े हैं और प्रशासन के द्वारा इन वाहनों को ही उठा के टो करके यहाँ पे खड़ा किया गया था, परंतु वाहन स्वामियों ने अभी तक कोई भी सूद इनकी नहीं ली है। अब प्रशासन का प्रयास है कि आने वाले समय में टैक्सी का जो भी संचालन हो या प्राइवेट वाहन जो भी खड़े हों इस जगह पे खड़े हों, इसलिए प्रशासन इस जगह को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी लगाए जाएंगे। टैक्सी स्टैंड धारचूला के नदी तट पर सुरक्षा दीवार के उपरांत जो मेरे पीछे सुरक्षा दीवार लग रही है इसके ऊपर बनना है। स्थान तो उपयुक्त है, चौड़ाई काफ़ी मात्रा में और दीवारें बड़ी मजबूत लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था चाहिए, सीसीटीवी की व्यवस्था चाहिए। गाड़ियाँ पार्किंग में अगर खड़ी हैं तो उनकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होनी आवश्यक है। प्रशासन पुलिस पूरी तरह से 8 तारीख के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की तैयारियाँ कर रही हैं, लेकिन अभी काफ़ी तैयारियों की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है। कल रात्रि की मध्यम बारिश से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी लगातार बढ़ने से ठंड में भी इजाफा हुआ है। ये देखिए नाभि का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, मनमोहक रमणीक दृश्य है और नाभि में अभी भी पर्यटकों का आना सुचारू है। और नाभि से ये रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है, कितना मनमोहक दृश्य है। ये अतिथि का गेस्ट हाउस है, नाभि का होम स्टे है और फाइंडिंग शिवा होम स्टे भी आपको इसमें नजर आ रहा है। नाभि की सुंदरता देखते ही बन रही है, परंतु बर्फबारी ज़्यादा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति भी है, लेकिन अभी सड़कें खुली हैं और मार्ग सुचारू है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी के स्थानांतरण के उपरांत नए उपजिलाधिकारी धारचूला को मिल गए हैं। तहसील धारचूला में आज से नए उपजिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नए उपजिलाधिकारी सरदार मनजीत सिंह धारचूला पहुंच गए हैं और उन्होंने पहुंचते ही विभागीय काम करना शुरू कर दिया है। सरदार मनजीत सिंह बेरीनाग से स्थानांतरण होकर धारचूला पहुंचे हैं और इससे पूर्व जौलिंगोंग में भी अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं। आज धारचूला के व्यापार संघ के समस्त पदाधिकारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका बुके देकर स्वागत किया और उनका हार्दिक अभिनंदन किया और क्षेत्र की कई समस्याएं उनको बताई। सरदार मनजीत सिंह के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं वो आपस में मिलजुल के निपटाई जाएंगी और किसी का भी अहित नहीं किया जाएगा। जो भी कार्य हैं वो सिस्टम के अनुरूप किए जाएंगे और जिसके लिए जिलाधिकारी से भी अनुमति लेनी पड़ेगी तो वह अनुमति लेंगे। आज व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने उनसे काफ़ी चर्चा परिचर्चा की और व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय नागरिक नूर सिंह गर्ब्याल जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद थे। एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आज बीएसएफ कमांडेंट श्री उमेश सिंह दरियाल मौजूद रहे। उमेश सिंह दरियाल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उमेश सिंह दरियाल ने कहा कि उत्तराखंड की धरती एक वीर सपूतों की धरती है, जिन्होंने इस ऊंचाई तक जाना है और सभी मानदंडों को तोड़कर अपनी मातृभूमि के लिए दृढ़ संकल्प लेना है। उन्होंने आज छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा कोई भी लड़ाकू लड़ाका नहीं बन सकता है। उमेश दरियाल में वीरेंद्र महाराज श्री 1008 ने सभी का स्वागत किया। इसमें श्रेष्ठ होटल के राम सिंह जी भी मौजूद थे जो कि इफ्को के रिटायर मैनेजर हैं और एशियन एकेडमी में लगातार इस तरह के कार्य होते आ रहे हैं और सभी को धन्यवाद दिया। जिला बाल कल्याण संस्था की सदस्य रेखा आर रानी पहुंची धारचूला। उन्होंने धारचूला जीजीआईसी व सीडीएस कार्यालय धारचूला का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि बाल विवाह पोक्सो अधिनियम या मैं सदस्य जिला बाल कल्याण समिति, मेरा नाम रेखा है और धारचूला बेरीनाग से अधिक बाल विवाह के केस आ जाते हैं हमारे पास, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर एसडीजी को भी देखते हैं आज के समय में तो बाल हितैषी और महिला हितैषी ग्राम बनाने की बात की जा रही है। उसके बावजूद भी आईसीडीएस काम करता है, पुलिस विभाग काम कर रहा है
और जिला प्रोविजन काम करता है, उसके बावजूद भी बाल विवाह और पॉक्सो जैसे प्रकरणों का आना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक स्थिति तो यह है कि अगर ये इस तरह के अपराध हो रहे हैं और उनका रिपोर्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि इस तरह के कृत्य ना हो। उसी संबंध में अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति द्वारा ये बातचीत रखी गई थी कि हम धारचूला जाएं। तो सबसे पहले आज मैं ICDS में गई थी कि एक प्रकरण था जिसको कि 10वें महीने में हमने लेटर लिखा था कि ये जो बाल विवाह का प्रकरण है इसे दर्ज किया जाए। तो पुलिस के द्वारा काफ़ी समय लिया गया, मगर इसको दर्ज कर दिया गया है, जो बाल विवाह में भी दर्ज है और पॉक्सो भी उस पर लगी गई है। और उसके बाद फिर हम आज गए थे GGIC पिथौरागढ़ में कि वहाँ पर जो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उनसे बातचीत ये हुई और अन्य टीचर्स के साथ भी बातचीत हुई कि पहली चीज़ है कि बालिकाओं में प्रचार प्रसार अधिक से अधिक, साथ में जो लंबे समय से बालिकाएं ड्रॉप आउट हो जाती हैं तो उनकी सूचना फॉलोअप हो। शिक्षा विभाग अगर उसको सही तरीके से लेता है और फॉलोअप की रिपोर्ट या ड्रॉप आउट की रिपोर्ट सही तंत्र तक जाती है तो हम प्रयास करेंगे कि वो बालिका कहाँ गई। इससे क्या होता है, जब बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं तो मानव तस्करी का भी भय बना रहता है। हो सकता है बच्ची के साथ में बाल विवाह हुआ, मानव तस्करी हुई, या फिर बच्ची क्यों स्कूल नहीं आ रही है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण ना आए, ये मैं आज शास्त्री चौक मुंशियारी में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी की अध्यक्षता में भाजपा के 3 राज्यों में प्रचंड जीत की खुशी में आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर श्री मनोहर दरियाल, प्रदेश मंत्री अनुसूचित जनजाति जाति मोर्चा, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश थपवाल, महामंत्री रघु मुर्तुलिया, गोकर्ण सुयाल, मीडिया प्रभारी नारायण दरियाल, कोषाध्यक्ष महिला अध्यक्ष मुन्नी देवी, यशोदा पांगती, कुलदीप रावत, गणेश नेगी, मनोज दानू, डीगर नेगी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी किया। आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और भाजपा की प्रचंड जीत पे जो है भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड प्रदेश में खुशी को मना रहे हैं। और इसी के साथ आज मुंशियारी मंडल में भी जो है जश्न मनाया गया और यह संकेत है 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और देश में पुनः भाजपा की सरकार आ रही है। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंग्याल के द्वारा आज नवनियुक्त उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह से मुलाकात की गई और उनको धारचूला आने पर बुके भेंट करके स्वागत किया गया। लीला बंग्याल सामाजिक कार्यकर्ता धारचूला है। Please do like, share and subscribe DCL News.